मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल में घिया के लड्डू की रेसिपी लाई हूँ, जिसे लौकी और कद्दू भी कहा जाता है। और ये टेस्टी है और हेल्दी भी है। साथ साथ इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आप इसे घर में नवरात्रि के दिन ज़रूर से बनाएं, ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा चीज़ों का प्रयोग किया है। तो आप लास्ट तक देखिएगा और आप रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नमस्ते दोस्तों, भानुजात होम मेकर में आपका स्वागत है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम कद्दू लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से धो करके और इसे छील लिया है। इस तरह से पीलर से आप छील सकते हैं। यहाँ 600 ग्राम लौकी लिया है, यानी कद्दू लिया है, क्योंकि कुछ इसमें छिलका निकल जाएगा और कुछ बीज का जो पार्ट होता है जिसमें बीज होता है वो भी उसे भी निकालना होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम लिया है। आपको जितना बनाना है आप ले सकते हैं। इस तरह से मोटा वाला जो कद्दूकस करने वाला होता है उधर से ही हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये बीच में जो बीज वाला पार्ट होता है जो एकदम गुलगुला टाइप का होता है, यानी बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे हम निकाल देंगे। और इस तरह से हमने इसे निकाल दिया और इसे सब्जी में या सूप में बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे फेंकना नहीं है। और इसके बाद इस हमने ग्रेटर को साफ़ कर लिया और उसके बाद ये देखिए इसमें एक को बीज आ गया है, तो उसे भी हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम फ्रेश नारियल और इसे मैंने तोड़ करके इस तरह से निकाल लिया है और अच्छी तरह से धो लिया था। उसके बाद इस तरह से छिलका इसका निकाल लेंगे। ये जो काला वाला जो पार्ट है, इस तरह से आप जब छिलका निकालिएगा पीलर से तो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और ये देखिए ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो इसके बाद ये देखिए जब हमने छिलका निकाला तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो हम इसे धो लेते हैं। इसमें छिलका जो है वो चिपक गया है, तो इसे हम धो लेते हैं और धो करके प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए मैं धो करके प्लेट में रख रही हूँ। तो इस तरह से आप धो करके निकाल लीजिए ताकि छिलका जो है वो लड्डू में नहीं जाए। और ये देखिए ये छिलका जो है उसे हम डस्टबिन में फेंक देंगे, क्योंकि इसे हम पौधे में नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें चींटी लग जाएगा पौधों में, क्योंकि ये मीठा होता है। तो आप इसे ग्रेटर से इस तरह से कद्दूकस कर सकते हैं नारियल को, लेकिन मैं आपको एक आसान रास्ता बताती हूँ। इस तरह से हमने मिक्सी जार लिया है और इसमें छोटे छोटे इस तरह से कट करके डाल देंगे। तो इस तरह से कट करके डाल दीजिए और उसके बाद इसे ऑन ऑफ मोड में चलाएंगे, यानी रुक रुक करके चलाएंगे तो ये अच्छी तरह से कद्दूकस करने जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे इस तरह से ग्रेट कर लिया। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से जैसे हम ग्रेटर में करते हैं उसी तरह से हो गया है। ऑन ऑफ करके जो मिक्सी मोड होता है उसी में आपको इसे पीसना है। तो इस तरह से हमने पीस लिया। और अब यहाँ लेंगे हम एक कढ़ाई, और कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी, क्योंकि ये नवरात्रि का लड्डू है तो हम इसे घी में बनाएंगे। और लड्डू जो है वो घी में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ड्राई फ्रूट्स लिया है जिसमें काजू और बादाम है, और इसे भी थोड़ा सा हम तल करके निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम लड्डू बनाएंगे तो इस तरह से तला हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा, कचापन नहीं लगेगा और लड्डू भी थोड़ा दिन रहेगा। तो इस तरह से हमने इसे निकाल लिया। उसके बाद उसी घी में हम और एक्स्ट्रा घी नहीं डालेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा घी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही घी में बना रही हूँ, क्योंकि इसमें और सारी चीज़ हम डालेंगे तो उससे भी घी का मात्रा हो जाएगा। तो इस तरह से कद्दू हमने डाल दिया और इसे अच्छी तरह से हम तेज़ आंच में इसका पानी सुखा लेंगे और इसे एकदम लाल भून लेना है। कद्दू को हल्का सा गुलाबी हो जाए, ये देखिए इस तरह से हल्का सा गुलाबी हो जाए और इसमें से घी भी रिलीज हो जाता है, तो इसीलिए हमने कम ही घी डाला था। अब यहाँ पर मैंने लिया है 50 ml हमने दूध लिया है, और उसमें जो थोड़ा सा मलाई था, यानी दूध पहले से बॉयल किया हुआ था, उसमें मलाई भी पड़ गया था, तो मैंने मलाई भी डाल दिया। तो हमने इसमें ये देखिए 200 ml का डब्बा है, और उससे मैंने थोड़ा सा और दूध डाल दिया। इस तरह से दूध और मलाई डाल करके हम इसे इस तरह से चलाएँगे। और इस तरह से चलाते चलाते जब ये दूध जो है एकदम गाढ़ा हो जाए, सूख जाएगा, तब तक हम इसे पकाना है। और थोड़ा सा पक चुका है दूध तो उसके बाद गाढ़ा हो चुका है, तो उसमें हम डाल देंगे ये नारियल जो हमने पीस करके तैयार किया था। और उसके बाद थोड़ा सा नारियल हम बचा लेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग हम बाद में करेंगे। तो इस तरह से नारियल डाल करके, और नारियल, दूध और कद्दू को हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसे मीडियम से तेज़ आंच पर आप पका सकती हैं। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे नवरात्रि में या कोई भी व्रत में बना सकती हैं, या ऐसे भी आपको खाने का मन है तो बना सकती हैं।
अब यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम ये ताल मिश्री है, जो शायद खजूर से बनता है और इसका प्रयोग हम लोग के घर में होता है, तो मैंने इसे ही डाल दिया। आप इसकी जगह पर चीनी डाल सकते हैं, 200 ग्राम चीनी आप डाल दीजिए, या जितना मीठा आपको चाहिए। आप थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से डब्बे में आता है ये ताल मिश्री। और जब आप इसे इसके चाय बना करके पियेंगे या कोई भी चीज़ में डाल कर खाइएगा तो इससे ये ताल मिश्री आपको चीनी से बहुत ही कम नुकसान देगा, क्योंकि चीनी बहुत ही ख़राब चीज़ है, यानी बहुत ही जो उसमें जो केमिकल्स है उसको साफ़ किया जाता है। तो अगर हो सके तो चीनी का कम से कम प्रयोग करिए, उसके स्थान पर आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी मैं भी रेसिपी बनाने के लिए चीनी का प्रयोग करती हूँ, तो वो कभी कभी मैं कर लेती हूँ, लेकिन डेली अगर आपको संभव है तो आप गुड़ का प्रयोग करिए और इस तरह से मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने घर में बनाया हुआ मावा 100 ग्राम मावा है और उसे मैंने फ्रिज में अच्छे से रखा था। तो दूध की मलाई से जो मावा बनता है उसको मैंने डाल दिया और सभी को डाल करके हम इस तरह से अच्छी तरह से इसे पका लेंगे एकदम सूखने तक, यानी अच्छी तरह से ये सूख जाए और इसमें से हल्का सा घी रिलीज हो जाए। उसके बाद हमने जो ड्राई फ्रूट्स तल करके निकाला था उसे मैंने कट कर लिया था और थोड़ा सा डाल देंगे, थोड़ा सा हम रख लेंगे इसको गार्निश करने के लिए। तो इस तरह से हमने ड्राई फ्रूट्स डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से थोड़ी देर और पकाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा और गीला है। इसे एकदम सूखा यानी डो के फॉर्म में हो जाना चाहिए, जिससे लड्डू आसानी से बन सके। तो इस तरह से हमने गैस बंद कर दिया और उसके बाद हम डाल देंगे इलायची। इलायची हमेशा लास्ट में डालिएगा, क्योंकि जब हम पकाते समय इलायची डालते हैं तो उसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है, और जब हम कोई चीज़ बंद करके उसके बाद इलायची डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छा उसका यानी जो खुशबू है वो बहुत ही अच्छा आता है लड्डू में या कोई चीज़ में, खीर में। अब इसे हमने थोड़ी देर ठंडा कर दिया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म था और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और जम जाता है। इसके बाद हमने जो चाकू से उसका पलटे का जो मावा था वो निकाल लिया और उसके बाद हाथों में घी लगा करके और इस तरह से छोटा बड़ा जैसा आपको मन है आप इस तरह से लड्डू बना सकते हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लड्डू बना लिया है, उसके बाद हम इसे जो हमने निकाल करके रखा था जो नारियल कद्दूकस किया हुआ, उसको हमने थोड़ा सा पहले रख दिया था, तो उसी में हम इस तरह से कोट कर लेंगे। आप इसके जगह पर डेसिकेटेड नारियल जो आता है बाज़ार में उसमें भी लपेट सकते हैं, उससे और ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है नारियल का लड्डू। तो लास्ट में हम थोड़ा सा उसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन बहुत लोगों के पास डेसिकेटेड नारियल नहीं होता है, तो आप इस तरह से फ्रेश नारियल में भी कोट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस नारियल को थोड़ा सा हल्का सा कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करके उसके बाद लपेटे तो ये लड्डू थोड़ा दिन और चलेगा, क्योंकि ये कच्चा है और इसको मैं बना रही हूँ क्योंकि ये झटपट ख़त्म हो जाएगा, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे कच्चे नारियल में ही इस तरह से लपेट लिया। तो इस तरह से देखिए मैंने नारियल में इस तरह से कोट कर लिया और इसके बाद ये डेसिकेटेड नारियल है, इसमें हम इसको डबल कोटिंग कर देते हैं क्योंकि ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट हो चुका है और ये जो पहले हमने कच्चे नारियल में किया था वो वाला लड्डू है जो प्लेट में से मैं ले करके कर रही हूँ, और ये सेकेंड लेयर जो हमने लगाया है उसका। तो देखिए ये नारियल के लड्डू जैसा दिख रहा है, इसको कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये कद्दू का लड्डू है, और बच्चे भी तो बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे और उनको अच्छा भी लगेगा खाने में। मैंने भी बच्चों को दिया था तो उन्हें अच्छा लगा और वो पता भी नहीं लगा पाए कि ये कद्दू का लड्डू है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा नवरात्रि में या ऐसे भी, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी तो है ही। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप नवरात्रि में क्या क्या बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय माता दी।